जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। जाकी कृपा लवलेश से मतिमंद तुलसीदास हूँ। ये रामचरितमानस के अंतिम छंद लिखा हुआ है जो उत्तरकांड में है। जाकी कृपा लवलेश से मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम नमामि नमामि नमामि। ऐसा है जीवन में प्राय सभी लोगों को कुछ न कुछ पाने की चेष्टा होती है, लेकिन सबका एक अंतिम लक्ष्य होता है कि भाई हमें जीवन मेरा सदगति की तरफ प्राप्त हो, अधोगति की तरफ न जाए, मुक्ति मिल जाए, भगवान की महती कृपा ऐसी हो जाए जिससे हमें कम से कम दोबारा इस धरती पर जीवन मरण के चक्र में न आना पड़े। तो उसमें लिखा हुआ गणिका अजामिल गिद्ध व्याध तारे घना। भगवान राम ने जाने कितने असंख्य लोग ऐसे हैं, गणिका अजामिल ग्याध गिद्ध तारे घना, इन लोगों को अपने तार दिया। आभीर कोल किरात, ये भी इसमें लिखा हुआ है। ऐसे लोगों को, सब लोगों को उन्होंने तार दिया है। तो उसमें सबरी भी तर गई और लोग जितने छोटे छोटे थे उन सब लोगों को उन्होंने अपना बना लिया, सबको तार। तो इन सब लोगों ने क्या किया? इन सब लोगों ने एक ही काम किया है जिसमें चौपाई में ये लिखा हुआ है कि उन सब लोगों ने भगवान का नाम लिया और उनके शरणों में शरणागत हो गए। तो होता नहीं कि जब तक शरण परे प्रभु राखे तो अपराध विश्वास। जो कोई भगवान की शरण में जाएगा, निश्चल मन से जाएगा, निष्कपट होके जाएगा, ज़्यादा कोई उम्मीद लेके नहीं जाएगा, बस ये जाएगा कि भाई हम आपके हैं, आप हमारे हैं। जब ये स्वीकारोक्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से हो जाएगा। और मैं यही समझ रहा हूँ कि आप सब लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। बहुत शॉर्टकट आज वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं था आज, लेकिन मैंने कह दिया कि भाई हमें कहना है तो बस राम के नाम पर कहना है। तो राम हमारे आपके आराध्य देव हैं, या जिनके नहीं हैं तो वो किसी और आराध्य को भजा, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब सिर्फ यह है कि राम ने सबके ऊपर कृपा की है और राम जो है भिन्न भिन्न रूपों में बटा हुआ है। राम ही आदि ब्रह्म है, राम ही ब्रह्म के रूप में है, 3 रूपों में है, त्रिदेव के रूप में वो भी कहलाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों सब राम ही राम है, केवल रूप रंग बदले में। तो कहना ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतनी है कि जाकी कृपा लवलेश से मतिमंद तुलसीदास हो। मतिमंद तुलसीदास ने जब उनके भजन किया, भजन करने के बाद वो भगवान के प्यारे हो गए। प्यारे होने को अन्यथा ना लीजिएगा, मतलब भगवान के शरणागत हो गए, भगवान ने उनको तार दिया और अपना धाम उन्हें दे दिया। ऐसा हम लोगों ने जाना है, समझा है। तो हम लोग को धाम दे चाहे न दे, कम से कम सदगति तो प्राप्त कराई दे, ऐसा मेरा सबके प्रति प्रार्थना है। और मजे की बात है कि आज विश्व हिंदी दिवस है। मैं बहुत ही अफसोस के साथ में कहना चाहता हूँ कि अपने देश में जब हिंदी मनाई जाती है, हिंदी सप्ताह मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है और हिंदी दिवस मनाया जाता है, तब यहाँ कौन सा अलग देता है? लोग बगले झाँकते हैं, बीच बीच में पूछते हैं कुछ क्या हो रहा है भाई, कुछ करा लो, कोई मुजाहरा करा लो, कोई कवि गोष्ठी करा लो, चलो समोसा चाय खा लो, ये सब करके काम होता है। हिंदी के बारे में कोई मतलब नहीं, हिंदी को कुछ नहीं सोचता। अब विदेशों में जय जयकार की जा रही, तो विदेशों की हिंदी से हमारे देश की हिंदी में कौन सी तरक्की हो जाएगी? जब अपने घर का चिराग बुझा पड़ा है, बाहर चिराग जलाने जा रहे हैं, क्या है भाई? वो बुद्धिमत्ता तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगती। तो यहाँ तक कबीरदास ने भी कह दिया था कि उन्होंने एक भजन लिखा है, उसमें लिखा है खास तौर से कि आप पहले अपने घर के चिराग को रोशन करो, फिर बाहर की बात करो। तो हम लोग बाहर का झंडा बरदारी बहुत खूब करते हैं, लेकिन जब अपने घर में हिंदी की बात आती है तो सबकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। मुझे तो सब कहते हैं बहुत शर्म आती है। शतकोट बार मैं नमन करता हूँ कि उत्तर भारतवर्ष के क्या नाम राष्ट्र कवि मैथिली शैलगुप्त 12 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे और उन्होंने एड़ी चोटी नाक रगड़ दिया कि किसी तरह से भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, लेकिन पंडित नेहरू जैसा व्यक्ति ने बनने नहीं दिया। तो जब राष्ट्र कवि की कोई नहीं सुनी गई, उसके बाद तमाम सारे यहाँ पर आंदोलन हुए, हिंदी आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ और कुछ नहीं हो सका। तब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी तो यही समझे कहा जा रहा है कि पहले अपने देश की भाषा तो बने, अपने देश अपना हिंदुस्तान हिंदी से हिंदू वाला तो बने, उसके बाद भाषा देखी जाएगी। तो भाषाई विवाद जो है बहुत दिन से मैं देखता सुनता चला आ रहा हूँ। और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप जहाँ हैं, जिस हालत में हैं, कम से कम जिस भाषा के पोषक हैं, जिस भाषा से आपकी समझ है, जिस भाषा से आपका
दुनिया में पहचाने तो कम से कम उस भाषा की तरक्की के लिए कितना आप कमर कर सकते हैं, ज़रा सा अपने दिल में झांक के देख लीजिए। हम विश्व में जो लोग पताका फहरा रहे हैं, मैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहता। आज हमने अखबार में देखा है भारत हिंदी विश्व में हिंदी की जय जय। अरे होगा जय जय? हमारे देश में हिंदी कहाँ जय जय हो रही है? पूरे जितने भी प्रांत हैं उन प्रांतों के अंदर केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए या थोड़े से राजभाषी देशों को छोड़ दीजिए, कहीं हिंदी को महत्व नहीं दिया जा रहा। अपने देश की बात करें तो हिंदी समझिए, हिंदी को अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अपनी भाषा समझ करके उसको जितना उत्थान हो सकता है वो करिए। और साथ साथ ये है कि राम का भजन करिए, जिससे जैसे अजामिल गिद्ध अनाज जो तर गए हैं उसी तरह आप भी तरेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। इन शब्दों के साथ राय शाम राधे हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम। शेष बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो कल हम करेंगे। सबको चरणों सबके के प्रति हृदय से नमन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।